एवरीवन, दिस इज पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। आज के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का पहला सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पहला टॉपिक यूनिट 1 से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास क्या है। इसमें हम सबसे पहले इसके मीनिंग को डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और फिर हम लास्ट में इसके डिफरेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है सेशन को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। इससे पहले एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें हमने सबसे पहले चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हमारी ये क्लास 2 है। मैंने बीएड फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट पे बना रखी है, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएगी। तो आप इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पहला टॉपिक यूनिट 1 से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास क्या है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 100% आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। चाहे इस क्वेश्चन से आपको कई तरीके से आपसे पूछ सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझाइए, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है ये आपका शॉर्ट नोट में आ जाता है, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस कीजिए और कौन कौन से फैक्टर्स है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। ओके, आज के हम क्लास में सिर्फ मीनिंग को डिस्कस करने वाले हैं, डेफिनेशन और डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सिंपल शब्दों में अगर हम ग्रोथ को समझें, वृद्धि क्या है। मानव शरीर में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसी को हम वृद्धि कहते हैं। फिजिकल चेंजेस को ग्रोथ कहा जा सकता है, जिसे हम देख सकते हैं। जैसे आपकी हाइट है, आपका वेट है, हाइट को आप मेज़र कर सकते हैं, वेट को भी आप मेज़र कर सकते हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं, और जो बाह्य रूप से होते हैं जिन्हें हम बाह्य रूप से देख सकते हैं उसी को हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि निरंतर नहीं चलती है और वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे आपकी हाइट है, आपकी हाइट निरंतर बढ़ती रहती है नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपकी हाइट रुक जाती है। जैसे आप 18 ईयर्स के हो जाते हो उसके बाद आपकी हाइट रुक जाती है। लेकिन उसी अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट क्या है, जब मानव शरीर में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आ जाती है, मैचुरेशन आ जाती है और उनका टोटल चेंजेस होते हैं, उसी को हम विकास कहते हैं। ठीक है, अब किसी का आईक्यू लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो हम उसको क्या मेज़र कर सकते हैं? नहीं मेज़र कर सकते। वो कितना इंटेलिजेंट है हम उसको मेज़र कर सकते हैं? नहीं मेज़र कर सकते हैं। तो विकास क्या है? इंटरनली होता है, उसको सिर्फ केवल फील किया जा सकता है, उसको हम माप नहीं सकते हैं। ये आंतरिक होता है, इंटरनली होता है। आई होप आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको अपने एग्ज़ाम में अपना आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले आप मीनिंग ऑफ ग्रोथ लिखेंगे, वृद्धि का अर्थ क्या उसको समझाएंगे। फिर आप डिफरेंट फिलोसोफर ने जो परिभाषा दिया उसको इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आप विकास के मीनिंग को समझाएंगे और फिर हम उसके डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वृद्धि का अर्थ। वृद्धि से अभिप्राय शारीरिक परिवर्तनों से होता है। जब हमारे शरीर में की संरचना, स्ट्रक्चर या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। जैसे हाइट, लंबाई, वजन आदि में बढ़ना, जिसे हम माप सकते हैं, वृद्धि को हम माप सकते हैं। Growth refers to change in physical characteristics or change in any part of body is called growth. Example: height, weight, shape, size, internal organ, etc. Growth can be measurable. Growth को हम मापा जा सकता है। Definition, परिभाषाएं देख लेते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार growth refers to structural and physiological changes. हर्बर्ट सेरेंस के अनुसार शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, विकास का अर्थ। जब हमारे मानव शरीर में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आ जाती है, मैचुरेशन आ जाती है, उसी को हम विकास कहते हैं। डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस तथा ओवरऑल चेंजेस दैट कम्स अबाउट इन द चाइल्ड आर कॉल्ड डेवलपमेंट। जो बॉडी के अंदर ओवरऑल चेंजेस होते हैं उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट
कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, विकास जीवन भर चलती रहती है, ये कभी भी रुकती नहीं है, ये जन्म से लेकर कब्र तक चलती ही रहती है। द चाइल्ड्स फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, मोरल एक्सेट्रा बिलोंग टू द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कांट बी मेजरेबल, डेवलपमेंट को मापा नहीं जा सकता है। अब इनकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। हॉरलॉक के अनुसार विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्यों की ओर परिवर्तनों की गतिशील श्रृंखला होती है। डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर्स, इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस टुवार्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी। अब हम डिस्कस करते हैं वृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, जो आपका 4 मार्क्स का होता है। आपको अपना आंसर इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। सबसे पहले आप बेसिस लिखेंगे, फिर उसके बाद ग्रोथ, फिर उसका डेवलपमेंट, और फिर उसके बाद आपके इनके डिफरेंसेस को बताएंगे। सबसे पहले इसका मीनिंग। वृद्धि से अभिप्राय शारीरिक परिवर्तनों से होता है, जैसे आकार, लंबाई, ऊंचाई, वजन आदि में वृद्धि होना। ग्रोथ मीन्स फिजिकल चेंजेस लाइक इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। डेवलपमेंट विकास से अभिप्राय जब मानव शरीर में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, उसे हम विकास कहते हैं। कॉन्टिन्यूटी वृद्धि निरंतर नहीं चलती है, क्योंकि वृद्धि कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। जब आप 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो आपकी हाइट नहीं बढ़ती है, तो आपकी हाइट रुक जाती है। तो ग्रोथ स्टॉप्स और स्लो डाउन इन एडल्टहुड। विकास जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास कभी भी रुकता नहीं है। विकास की गति भले ही धीमी हो सकती है, लेकिन विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है। डेवलपमेंट कंटिन्यू फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। फिर आपका आता है नेचर। वृद्धि आपकी मात्रात्मक होती है, लेकिन आपका जो विकास है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक दोनों ही होता है। फिर फोर्थ हमारा बेसिस है ब्रॉडर एंड नैरो, संकीर्ण। जो वृद्धि का जो हिस्सा है, क्षेत्र है, वो बहुत ही संकीर्ण है, नैरो है, लेकिन विकास का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आता है। विकास बिना वृद्धि के हो सकता है, लेकिन ग्रोथ विकास के बिना नहीं हो सकती है। तो इसलिए वृद्धि का जो क्षेत्र है वो काफ़ी संकीर्ण है, लेकिन विकास का जो क्षेत्र है व्यापक होता है। मेजरमेंट वृद्धि को मापा जा सकता है, जैसे हम अपनी हाइट को मेज़र कर लेते हैं, हम अपने वेट को मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। और वृद्धि क्या होती है, बाह्य होती है, जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता है। डेवलपमेंट कांट बी मेजरेबल, ठीक है। आपके अंदर कितनी इंटेलिजेंस आ गई है, क्या आप उसको मेज़र कर सकते हो? आपके अंदर कितनी मैच्योरिटी आ गई है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं। वो क्या है, हमारा डेवलपमेंट कहलाता है। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है, सेशन को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। जितना अच्छा आपकी तरफ से रिस्पांस आएगा, उतने ही ज़्यादा आपको और ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सेशन को प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। इसकी नोट्स की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही आपको सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आता है तो सेशन को ज़रूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।